घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक शांत और खूबसूरत गांव, सुंदरपुर, जहां हर सुबह खुशियों से शुरू होती थी। लेकिन उस गांव में एक ऐसा डर छुपा था जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती थी। पहाड़ के पीछे बनी वो पुरानी काली गुफा, जिसे लोग कांपती आवाज में मौत की गुफा कहते थे। वालों को उस गुफा के बारे में सबसे पहले गांव के बूढ़े वैद्य ने बताया था। करीब 20 साल पहले गांव का लालची जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह उस गुफा में छिपे खजाने की तलाश में गया था। उसके साथ 5 आदमी भी थे, लेकिन अगली सुबह सिर्फ एक आदमी वापस लौटा, हरीलाल। मगर वो पहले जैसा नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों में खौफ था, और वो बस कांपती आवाज में एक ही बात दोहरा रहा था, दीवारें इंसानों को देखती हैं। कुछ दिनों बाद हरीलाल पागल हो गया और फिर एक रात अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस गुफा की तरफ जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जो एक बार उस अंधेरे में गया वो कभी वापस नहीं आएगा। रात होते ही गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। डर इतना था कि अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उसी गांव में रहने वाले अर्जुन के छोटे भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में डर और बेचैनी का माहौल था। तभी अर्जुन अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ, मुझसे छोटे भाई की ये हालत देखी नहीं जाती। मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ। शायद उनके पास मेरे भाई के इलाज का कोई तरीका हो। तो मैं जरूर जाऊंगा। ये कहकर अर्जुन घर से निकल पड़ा। उसके कदमों में डर था, लेकिन दिल में अपने भाई को बचाने की उम्मीद। डरा सहमा अर्जुन धीरे धीरे उस काली गुफा की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के अंदर कदम रखते ही अर्जुन की नजर दीवारों पर लिखी अजीब बातें पर पड़ी, और तभी गुफा के अंदर से आती तेज नीली रोशनी के बीच उसे अपने छोटे भाई की आवाज सुनाई देने लगी। भैया, मुझे बचाओ। भैया, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आवाज सुनते ही अर्जुन तेजी से उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा चारों तरफ अजीब चमकते नीले पत्थर फैले हुए थे। और तभी उनमें से एक पत्थर से अचानक आवाज आने लगी, भैया, मुझे बचाओ। भैया, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी अर्जुन को सब समझ आ गया। तो ये नीले पत्थर लोगों के डर के साथ खेलते हैं, इसीलिए मुझे मेरे भाई की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अर्जुन को अचानक सब समझ आने लगा। दीवार पर लिखा सच अब उसके सामने था। सालों पहले किसी तांत्रिक विद्या के जरिए यहाँ आत्माओं को कैद किया गया था, और यही वजह थी कि जो इंसान अपने डर पर काबू नहीं रख पाता, वो इसी गुफा में हमेशा के लिए फंस जाता है। फिर अर्जुन उस जादुई जड़ी बूटी को ढूंढते हुए आगे बढ़ा, और तभी
उसे एक बहुत बड़ा पथरीला दरवाजा दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ वही नीली रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा जो लोग सालों पहले इस गुफा में गए थे, वो सभी आज भी वही कैद थे। क्या तुम लोगों ने यहाँ कहीं कोई जादुई जड़ी बूटी देखी है? मुझे वो हर हाल में ढूंढनी होगी। मेरे भाई की जान खतरे में है। हाँ, मैंने उस जादुई जड़ी बूटी को देखा है। इस दरवाजे से बाहर निकलते ही बाईं तरफ वो उगती है। कई सालों तक इस गुफा में भटकते भटकते हमने उसे देखा था। तो फिर देर मत करो, तुम सब भी मेरे साथ चलो। हम यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। नहीं, अब हमारा परिवार भी यही है, इस गुफा के अंदर। अब मैं समझ गया, ये गुफा सबके दिमाग से खेल रही है ताकि लोग हमेशा यहीं फंसे रहो और इसके पीछे छिपा सच कभी किसी को पता न चले। इस गुफा के बाहर तुम्हारा परिवार आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम सब यहाँ से निकलो, मैं वो जादुई जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। और जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी और चारों तरफ पत्थर गिरने लगे। आखिरकार मैंने अपने भाई के लिए वो जादुई जड़ी बूटी हासिल कर ली। अब मेरा भाई बच जाएगा। अर्जुन बिना समय बर्बाद किए सीधे वैद्य जी के पास पहुंचा और उन्हें वो जादुई जड़ी बूटी दे दी। वैद्य जी ने उस जड़ी बूटी को पीसकर दवा बनाई और अर्जुन के छोटे भाई को लगा दी। फिर अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। अर्जुन का भाई पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये देखकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। अगर आपको अर्जुन और मौत की गुफा की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।